फैसला किया गया पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपीस 40 पैसास लागू कर दी जाएगी। डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए 24 पैसे फी लीटर इजाफा, 1 लीटर 458 रुपए 41 पैसे का हो गया। डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, 1 लीटर 520 रुपए 35 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 467 रुपए 48 पैसे का हो गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया। अली परवेज मलिक ने कहा, आलमी मार्केट में खाम तेल $250 फी बैरल क्रॉस कर गया है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी तवानाई जरूरतों के मामले पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। खित्ते की सूरत हाल के बायस हुकूमत मजबूरन अपने मुआहदों के तहत कीमतों में इजाफा कर रही है। साइकिल्स 2 व्हीलर्स के लिए 100 रुपए पर लीटर 20 लीटर्स हर महीने के लिए, और ये अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी दी जाएगी। 3 माह के लिए 20 लीटर पर 2000 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए 100 रुपए फी लीटर 1 माह के लिए सब्सिडी देंगे। मालबरदार गाड़ियों को भी 100 रुपए फी लीटर 1 माह के लिए रिलीफ दिया जाएगा। छोटे काश्तकारों के लिए 1500 रुपए वन टाइम सब्सिडी दी जाएगी। छोटे जमींदारों को डीजल पर वन टाइम 1500 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। ट्रकों के लिए 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए 1 माह की सब्सिडी मिलेगी। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान रेलवे को भी सब्सिडी देगी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 55 रुपए तक बढ़ा दी। ज़राए का कहना है, पेट्रोलियम लेवी रिकॉर्ड 160 रुपए 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। 1 मार्च को डीजल की कीमत 280 रुपए 86 पैसे थी, जबकि पेट्रोल की कीमत 260 रुपए 17 पैसे फी लीटर थी। 6 मार्च से अब तक पेट्रोल 192 रुपए 24 पैसे महंगा किया गया। 6 मार्च से अब तक डीजल की कीमत में 239 रुपए 49 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत की मोटरसाइकिल के लिए माहाना 20 लीटर पेट्रोल रियायती नर्ख पर देने की तैयारियां तेज। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में सिर्फ 70 सीसी मोटरसाइकिल पर सब्सिडी दी जाने का इम्कान। 70 सीसी से जायद इंजन के मोटरसाइकिल को सब्सिडी न देने पर गौर। वजारत आईटी के ताउन से ऐप के जरिए मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। आइंदा हफ्ते से मोटरसाइकिल रिक्शों को कोटे पर 100 रुपए लीटर सस्ता तेल फराम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ जल्द पेश कर दी जाएंगी। गैर रजिस्टर्ड या अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल पर सब्सिडी का इतलाक नहीं होगा। मोटरसाइकिल पर सब्सिडी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर ली गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत का अहम इजलास। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला समेत आला हुकाम की शिरकत। हुकूमत की किफ़ायतशुमारी पॉलिसी के तहत इक़दामात का जायजा लिया गया। ज़राए का कहना है, कमज़ोर और गरीब तबके को रिलीफ देने से मुतालिक अहम फैसले किए गए। ज़रूरी तरक्याती मनसूबों के सिवा तमाम बड़े मनसूबों पर काम रोकने का फैसला। रिलीफ आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। किफ़ायतशुमारी के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की इजाफी फ़रोख्त पर इज़हार हैरानगी। वफाकी हुकूमत का 2 रोज़ा मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ से इख्तिलाफ। खत्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने और इसी तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने इस हवाले से कलीदी किरदार अदा किया और कर रहे हैं। बड़ी काविशों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 2 जहाज खड़े थे वहाँ से गुजर गए, और अभी हालिया दिनों में फिर 20 जहाज़ों का पाकिस्तानी झंडे के साथ का इंतज़ाम किया है, जो कि इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में पेशरफ्त होगी। आपने हरमुज से 2 जहाज निकाल लाए। पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को भी हरमुज से गुजारने का इंतजाम कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा है, अपने हरमुज से तेल बरदार जहाज़ों को लाने में नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें शामिल हैं।
जंग के शोले ठंडे करने के लिए भरपूर कोशिश की। सीज फायर के लिए अब भी हर मुमकिन कोशिश जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जंग के बायस मौसमी मुश्किलात का सामना है, महंगाई पर काबू पाना तरजीहात में शामिल है। विफाक और सूबे तरक्की और खुशहाली के जो मंसूबे रोक सकते हैं उन्हें रोकें। फंड्स बचाकर गरीब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने पर खर्च किए जाएं। सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम यकीनी होगा। I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. ईरान का सबसे बड़ा पुल गिर रहा है और इसे दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अब वक्त आ गया है ईरान मुआहदा करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कोई ऐसी चीज बाकी ना रहे। ईरान को मुआहदे तक पहुंचना चाहिए। सदर ट्रंप ने पुल गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कौम से खिताब में अमेरिकी सदर ने कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल अहदाफ हासिल करने तक जारी रहेगा। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। अगर कोई डील ना हुई तो ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। ट्रंप ने ईरान से डील की जिम्मेदारी नायब सदर जेडी वेंस पर डाल दी। कहा, अगर ईरान से डील नाकाम हुई तो जिम्मेदार जेडी वेंस होंगे। ट्रंप में इतनी ताकत नहीं कि हमें पत्थर के दौर में भेजे। ईरानी अवाम ने अमेरिकी सदर की धमकियां मुस्तरद कर दी। जंग के बावजूद तेहरान में गहमा गहमी हमलों से बेखौफ शहरियों ने पार्क्स में नेचर डे मनाया। बच्चे खेलकूद में मगन रहे, बारबेक्यू पार्टी भी चलती रही। शहरियों का कहना है, दुश्मन की घिरड़ भपकियों से डरने वाले नहीं, हमें ख्वाब दिलाकर शरायत नहीं मनवाई जा सकती। जिनकी अपनी तारीख सिर्फ 250 साल पुरानी हो, उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो 8000 साल कदीम तहजीब को पत्थर के दौर में भेज सकें। ये कौम कभी हार नहीं मानेगी। दुश्मन को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली। अमेरिकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदा छोड़ने का हुक्म। वजीर जंग की जानिब से कबल वक्त रिटायरमेंट का कह दिया गया। पेंटागन ने अमेरिकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी। आर्मी चीफ अगस्त 2023 से ओहदे पर फाइज थे। अमेरिकी फौज जमीन पर आए तो कोई जिंदा ना जाए। ईरानी आर्मी चीफ ने अपनी फौज को हुक्म दे दिया। अमीर हातमी ने आला अस्करी क़यादत के इजलास से खिताब में कहा, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स दुश्मन की नकलो हरकत इंतहाई दुरुस्ती के साथ मॉनिटर करें। फौजी कमांडर्स को हिदायत की, अमेरिका और इसराइल की सरगर्मियों पर नजर रखी जाए ताकि किसी मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई का बर वक्त जवाब दिया जा सके। अपनी सरजमीन और आवाम के दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रजाई ने कहा, पूरी दुनिया मिलकर भी अपने हुर्मुस नहीं खोल सकती। किसी भी जहाज को अपने हुर्मुस में दाखिल होने, मुड़ने, गुजरने और दूसरी जानब निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। इसलिए ईरान का अपने हुर्मुस पर मुकम्मल कंट्रोल कायम रहेगा। अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज यूएसएस जेराल्ड क्रोएशिया से रवाना। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर 5 रोज से क्रोएशिया में लंगरअंदाज था। 12 मार्च को जहाज में आतिशबाजी के बाद रूट तब्दील किया गया था। अमेरिकी बहरिया का कहना है, बहरी जहाज किसी भी ऑपरेशनल मिशन के लिए तैयार है। अल जज़ीरा के मुताबिक अमेरिकी बहरिया ने एयरक्राफ्ट कैरियर की अगली मंजिल जाहिर नहीं की। दुनिया अपने हुर्मुस खुलवाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ देख रही है। पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सिफारती मुहाज पर बड़ा किरदार। ईरान जंग में मरकज़ी सालिस बन गया। रॉयटर्स ने खुसूसी रिपोर्ट में कहा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने तेहरान और वाशिंगटन दोनों के साथ अपने असर और रसूख को इंतहाई महारत से इस्तेमाल किया, जिसकी बदौलत अब दुनिया मशरिक़ वुस्ता में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की जानिब देख रही है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी तवानाई बहरान और बड़ी जंग रुकवाने के लिए भरपूर जदोजहद कर रही है। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ते असर और रसूख से भारत को तशवीश है। इसराइल की ईरान के शहरों तेहरान और अस्फहान पर शदीद बमबारी, 9 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने तेहरान पर हमले में रिहायशी आबादियों को निशाना बनाया। अस्फहान पर जोरदार हमला किया गया, जिसके बाद हर तरफ धुएं के बादल छा गए।
अस्फहान के नायब गवर्नर ने कहा काशान के हवाई अड्डे को फिजाई हमले में निशाना बनाया गया। शहरेजा, आरान, बैतगोल और नजफाबाद पर भी हमले किए गए। ईरान के इसराइल पर जवाबी वार, तल अवीव, हीफा समेत दीगर इलाके धमाकों से गूंज उठे। तल अवीव में इमारत को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इमारत में आला इसराइली हुकाम की मीटिंग जारी थी। रम्माद गान में इमारत को मिसाइल लगने से नुकसान पहुंचा और मुतादिद अफराद जख्मी हुए। तल अवीव के मशरिक़ी इलाके में मिसाइल लगने से पाइपलाइन फट गई। इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली शहर पिटा में ईरानी हमले के बाद तबाही के मनाज़िर, इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब का खलीज में जंगी तैयारा मार गिराने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जंगी तैयारा तबाह होने की तरदीद कर दी। बन्नू में दहशत गर्दों ने बारूदी गाड़ी डोमेल पुलिस स्टेशन के मार्ग से टकरा दी। 5 अफराद जाँ बहक। संतरी पोस्ट और पुलिस स्टेशन का कुछ हिस्सा तबाह हो गया। थाने के करीब घरों की छतें गिर गईं। 4 अफराद जख्मी भी हुए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए फिर बादल बरस पड़े। शाम को होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से मुश्किलात। शार फैसल नर्सरी की फर्नीचर मार्केट 3 फीट पानी में डूब गई। दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान खराब। सदर के अतराफ मार्केट्स में पानी जमा, कारोबार ठप हो गया। ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट के ताजर कारोबार बंद करके घरों को चले गए। भूरी बाजार कीचड़ बाजार में तब्दील। रेड जोन भी वाटर जोन में बदल गया। सिंध असम्बली और गवर्नर हाउस के बाहर सड़क पर पानी, इंतजामिया को मुंह चढ़ाता रहा। जिला बस्ती में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर ने बारिश को जहमत बना दिया। करीमाबाद अंडरपास के लिए खोदे गए गड्ढे में गाड़ी गिर गई। मोटरसाइकिल सवार भी कमर तक पानी में डूब गया। नॉर्थ नाजाबाद अब्दुल्ला कॉलेज के करीब घरों में पानी घुस गया। लोग बाल्टियां भर भर के पानी निकालते रहे। यूनिवर्सिटी रोड पर गटर उबल पड़े। बाइकों वाले सड़कों पर उल गए। बड़ी गाड़ियां भी पानी बर्दाश्त न कर पाई। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना। करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हुए। कराची किंग्स की कामयाबियों की हैट्रिक। रावलपिंडी को 5 विकेट से शिकस्त देकर फिर पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। 198 रन का बड़ा हदफ 4 गेंद पहले हासिल किया। आजम खान के 34 गेंदों पर तूफानी 74 रन। पिंडी के फील्डर्स ने आजम खान के 3 कैच गिराए। कप्तान डेविड वार्नर की भी निफ सेंचुरी। रावलपिंडी ने 100 बनाए। डेल मिचेल और सैम बिलिंग्स की निफ सेंचुरियां रायगा गई। हसन अली ने 3 और फजल शाह ने 2 शिकार की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी। समीर मिन्हाज 82 और शादाब खान ने 69 रन की इनिंग खेली। मेगा इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। तमाम मैच स्पोर्ट्स बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।